नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। समय व्यर्थ ना करते हुए आज के अगले वन लाइनर प्रश्न शुरू करती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो यहाँ पे जो है लास्ट हमारा द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या ज़रूरी है, इस पर छूटा था। तो इसका आंसर एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपका कर स्याही लगा कर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रख कर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलाग्राफ। अगला प्रश्न है, अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी कि आँख से और क्षैतिज रेखा दोनों से, इन दोनों से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिआयामी एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि लघुता का संबंध है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य से। अगला प्रश्न है, अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राचीन ग्रीक वासियों ने। अगला प्रश्न है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपयोगी कला। प्रश्न है हमारा, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिक्सेटिव। अगला प्रश्न है, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुरंकन। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्थापन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलंकारिक आलेखन। अगला प्रश्न है, दृश्य कलाओं की प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति कला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्थापन कला। अगला प्रश्न है, फुलकारी किस प्रदेश की लोक कला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रिंट मेकिंग में या छापा चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, द्विआयामी कला है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्रकला है। अगला प्रश्न है, सामान्यतया रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतीना क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो है अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआयामी चित्र भूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, यह बात है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असत्य बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिआयामी चित्रण। अगला प्रश्न है, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी किस राज्य की लोक कला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिंट। रूपप्रत कला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चित्रकला।
चित्र में भार से तात्पर्य है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दृष्टिगत भार। अगला प्रश्न है, दृष्टि के अलावा वे सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलाज। अगला प्रश्न है, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कागज खाली छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल स्टिक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जली हुई लकड़ी। जल रंग, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जल रंग का मुख्य गुण है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार का संबंध है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संतुलन से। अगला प्रश्न है, तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैलेट। तो साथियों, इसी के साथ में हमारा जो है आज का ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलती हूँ अगले दमदार प्रश्नों के साथ में, तब तक रिवाइज करते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।